फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारा आज के नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है एक बहुत बढ़िया अपडेट निकल के आ रहा है हमारे सभी कर्मचारी भाइयों के लिए। तो चलिए क्या आज की वीडियो में जानकारी आपको मैं देता हूं, उसके बारे में आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं 12 लाख कर्मचारियों को अब 18,000 नहीं, अब सीधे 34,000 मिलेगा। चलिए क्या है पूरी जानकारी जान लेते हैं। तो कर्मचारी वर्ग के लिए एक समय बहुत ही शुभ समाचार लेकर आया हूं। काफ़ी समय से सरकारी कर्मचारी अपने वेतन में बढ़ोतरी की प्रतीक्षा कर रहे थे और अब उनकी यह उम्मीद पूरी होने जा रही है। देश भर के करीब 12 लाख कर्मचारियों ने के लिए सरकार ने वेतन बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह बढ़ोतरी केवल वेतन तक सीमित नहीं है बल्कि इसका असर उनकी पेंशन व अन्य भत्तों पर भी पड़ेगा। इस घोषणा के बाद कर्मचारियों के घर में खुशियों का माहौल बन गया है। हर कर्मचारी चाहता है कि उसकी मेहनत का उचित श्रमिक मिले और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। इस फैसले से कर्मचारियों को बड़ा फायदा होगा और इसका लाभ सीधे लाखों परिवारों तक पहुंचेगा। तो हम बात करें 8वां पे कमीशन। सरकारी कर्मचारी के वेतन में यह बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत प्रस्तावित की गई है। केंद्र सरकार का हर 10 साल बाद वेतन संरचना में बदलाव के लिए नया वेतन आयोग बनाती है ताकि कर्मचारी वर्ग की आय, महंगाई और आर्थिक जरूरतों के अनुसार बढ़ती रहे। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिसके तहत न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये रखा गया था। अब 8वां वेतन आयोग अगले कुछ वर्षों में लागू होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नया बेसिक वेतन सीधे 18,000 रुपये से बढ़कर 34,000 रुपये तक होने की संभावना है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ाकर के 2.86 किए जाने का प्रस्ताव है, जिस कारण निचले स्तर के कर्मचारियों की आय सीधे दो गुनी से भी ज़्यादा हो जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार का योगदान है इसमें। तो सरकारी वेतन बढ़ोतरी के इस प्रस्ताव का लाभ न केवल केंद्रीय कर्मचारियों को बल्कि कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को भी मिलेगा। राज्य सरकार भी केंद्र के अनुरूप अपने कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन वृद्धि दिशा में कार्य कर रही है। उदाहरण के लिए यूपी सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिश प्रदेश में लागू करने का विचार कर रही है, जिससे वहाँ के करीब 12 लाख कर्मचारियों ने वे पेंशनर्स को सीधा फायदा देखने को मिलेगा। वर्तमान समय में केंद्र सरकार व अन्य संबंधित विभाग इस आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय कर रहे हैं। आयोग के गठन के बाद उसकी सिफारिश मिलने पर कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी और नए वेतनमान का अधिसूचित किया जाएगा। आमतौर पर यह प्रक्रिया 1.5 से 2 साल में पूरी होती है, मतलब 1.5 साल से 2 साल में पूरी होती है। इसलिए उम्मीद है कि नया वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। कितना और कैसे बढ़ेगा वेतन? तो 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद ग्रेड सी लेवल के कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये से सीधा करीब 34,000 रुपये तक जा सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 के अनुसार तय होता है तो सभी स्तर के सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी मौजूदा तुलना में लगभग 2 गुनी से 1.5 गुनी हो जाएगी। इससे DA, HRA और पेंशन की सुविधा में भी बढ़ोतरी रहेगी। उदाहरण के लिए किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 है तो वो बढ़कर के 34,000 से 51,000 के बीच पहुंच सकती है। इसी तरह ज़्यादा ग्रेड के कर्मचारियों का अधिकारियों की आय भी बड़ी छलांग लगाकर अगले वेतनमान पर पहुंचेगी। इसका असर किस किस पर होगा? तो इस वेतन बढ़ोतरी का लाभ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनर्स को भी मिलेगा। लगभग 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन धारक इसके दायरे में आएंगे। कई राज्य सरकारों भी केंद्र के अनुसार अपने अपने स्तर पर वेतनमान में बदलाव करेगी। इससे राज्य कर्मचारियों को भी राहत मिलेगा। इससे कर्मचारियों के खर्च करने की क्षमता में वृद्धि होगी और बाजार में मांग व उपभोग बढ़ेगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और सरकार कर्मचारियों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आएगा। कि क्या है यार आवेदन की प्रक्रिया? तो 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद किसी भी लाभ के लिए आमतौर पर कर्मचारियों को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती है। सरकार अपने स्तर पर वेतनमान संशोधित करेगी और नए वेतनमान के अनुसार बढ़ा हुआ वेतन सीधे खाते में आने लगेगा। अगर किसी तरह की आपत्ति या सुधार की आवश्यकता होती है तो संबंधित विभाग या DA कार्यालय को संलग्न कागजात के साथ आवेदन किया जाता है।
तो आज के हम निष्कर्ष की बात करेंगे तो सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग आर्थिक सुरक्षा का बड़ा कदम है। इससे हर कर्मचारियों को उसके परिवार की आर्थिक सेहत मजबूत होगी। वेतन में इस बढ़ोतरी से न केवल कर्मचारियों में उत्साह है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार मिलेगी। निश्चित ही यह कदम सरकारी नौकरी कर रहे लाखों लोगों के लिए जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। तो ये था आज का अपडेट कि हमारे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनका जो सैलरी पेमेंट है, उनका जो 8वां वेतन आयोग लागू होने से उनका जो सैलरी है वो 2 गुना हो जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।